Welcome back, students. Today I'm going to explain you chapter number 3 of computer. Chapter name is working of a computer. In this chapter we will learn about starting and shutting down a computer, input, process, output, in short IPO cycle. Look at the pictures carefully. Number the steps of getting ready for school every day in the correct order. इन पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए. इन्हें आपको स्टेप नंबर देना है. कैसे करेंगे कि आप जब स्कूल के लिए रेडी होते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उससे बाद में क्या करते हैं, और आपको इन्हें नंबर देना है. ठीक है. सो हम फर्स्ट नंबर किसे देंगे? 1. यहाँ पर आप जैसे कि आप सबसे पहले उठते हैं एंड देन आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं. नंबर 2. एंड देन आप ब्रेकफास्ट करते हैं. नंबर 3. एंड लास्ट आप ऐसे आप 4 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, क्यों? इसमें आप स्कूल जाते हैं. So we do many things in a step-by-step manner. Similarly, there are some steps we should follow to work on a computer. Let us learn them. हम कई चीज़ें चरणबद्ध तरीके से करते हैं. इसी प्रकार कंप्यूटर पर काम करने के लिए कुछ चरणों का पालन करना चाहिए. आइए उनके बारे में जानते हैं. स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. टू स्टार्ट अ कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स. कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें इन स्टेप्स का फॉलो करना चाहिए. स्टेप नंबर 1 है टर्न ऑन द मेन पावर स्विच. स्टेप नंबर 2 स्विच ऑन द यूपीएस. नॉट a computer system may not always have a UPS connected. This step can therefore be skipped. एक कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा यूपीएस कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए इस स्टेप को हम छोड़ सकते हैं. स्टेप नंबर 3 switch on the CPU power button, and step number 4 switch on the monitor. On the monitor a screen appears when a computer is turned on. This screen is called the desktop. We can see small pictures on it. These pictures are called icons. जब कंप्यूटर चालू होता है तो मॉनिटर पर एक स्क्रीन दिखाई देती है. दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. इसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं इस स्क्रीन को. वी कैन सी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट. हम इस पर छोटे छोटे पिक्चर्स देख सकते हैं. दीज पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स. इन्हें हम आइकन्स बोलते हैं, इन पिक्चर्स को. नेक्स्ट, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. टू शट डाउन अ कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1 click on the start button found in the bottom left on the desktop. Step number 2 click on the power button. 3 options appear: sleep, shut down and restart. जब हम पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे. फर्स्ट होगा स्लीप, सेकंड शट डाउन एंड थर्ड रीस्टार्ट. तो हमें किस पर क्लिक करना है? शट डाउन पर करना है. स्टेप नंबर 3 है आपका क्लिक ऑन शट डाउन. इन अ फ्यू सेकेंड्स द कंप्यूटर स्क्रीन विल गो ब्लैंक. कुछ ही सेकेंड्स में कंप्यूटर की स्क्रीन क्या हो जाएगी? बिल्कुल खाली हो जाएगी. स्विच ऑफ. देन स्टेप नंबर 4 स्विच ऑफ द मॉनिटर. स्टेप नंबर 5 switch off the UPS. Not a computer system may not always have a UPS connected. This step can therefore be skipped. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा यूपीएस कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए इस स्टेप को हम छोड़ सकते हैं. स्टेप नंबर 6 टर्न ऑफ द मेन पावर स्विच. नेक्स्ट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इन शॉर्ट आईपीओ साइकिल. ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ साइकिल भी बोल सकते हैं. हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. एक कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? लुक एट द पिक्चर बिलो. जो ये नीचे पिक्चर दी गई हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए. कैन यू टेल हाउ अ प्लांट ग्रोज. क्या आप बता सकते हैं कि एक प्लांट कैसे बढ़ता है? वी वाटर द प्लांट. हम एक पौधे को पानी देते हैं. इट ग्रोज. यह बढ़ता है. इट गिव्स अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. यह हमें फूल और फल देता है. द प्लांट इज वाटर्ड. प्लांट को पानी दिया गया है. दिस इज इनपुट. जो हमने पानी दिया
प्लांट को, उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट। द प्लांट ग्रोज, प्लांट बढ़ता है, दिस इज प्रोसेस। द प्लांट गिव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दिस इज आउटपुट। प्लांट ने हमें क्या दिया? फ्लावर और फ्रूट्स, इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज आउटपुट। सो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर ऑल्सो फॉलोज द आईपीओ साइकिल। एक कंप्यूटर भी आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है। इनपुट, फर्स्ट है इनपुट। वी एंटर इंफॉर्मेशन और गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। हम कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस जैसे कंप्यूटर उपकरणों की मदद से जानकारी दर्ज करते हैं या निर्देश देते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट। ये जो जानकारी होती है, इस जानकारी को हम इनपुट कहते हैं। वी टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड। हम कीबोर्ड की मदद से अक्षर, संख्या और प्रतीक टाइप करते हैं। वी पॉइंट, सेलेक्ट, ओपन एंड मूव एन आइटम ऑन अ मॉनिटर यूजिंग अ माउस। हम माउस की मदद से किसी आइटम को पॉइंट, सेलेक्ट, ओपन और मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द stored information or the instruction given with the help of CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कंप्यूटर सीपीयू की सहायता से दिए गए निर्देशों के लिए संग्रहित जानकारी पर काम करता है। संग्रहित जानकारी क्या है ये बेटा? स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। इट चेंज द गिवन डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यह दिए गए डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, last topic, output. We get the final results after the CPU finishes processing of data. CPU द्वारा डाटा की प्रोसेसिंग खत्म करने के बाद हमें अंतिम परिणाम मिलता है। दिस इज आउटपुट। यह आउटपुट है। एन आउटपुट कैन बी सीन ऑन कंप्यूटर डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे उपकरणों पर एक आउटपुट देखा जा सकता है। तो मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। और सीपीयू क्या है? सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइसेस है एंड माउस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स।